क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, ठीक है। अब देखिए 2 सिक्के उछाले गए एक बार, तो क्या हो सकता है? हो सकता है पहले पर भी हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, ठीक है। हो सकता है पहले हेड आए, दूसरे पर टेल आए, या हो सकता है पहले टेल आए, दूसरे पर हेड आए, या तीनों पर टेल, दोनों पर टेल आए, ये तो हो सकता है। तो 2 सिक्कों को उछाला गया है, तो भाई सैंपल स्पेस में कौन कौन सा होगा बताओ जरा। हो सकता है पहले और दूसरे दोनों पर हेड आ जाए, ठीक है। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, दोनों पर टेल, ठीक है। 2 सिक्कों को उछालने पर यही जो है इतनी प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। एक सिक्के पर 2 प्रकार की और 2 सिक्के पर 4 प्रकार। ये क्लियर है बताओ। अब एक घटना है ई, पहला इसमें पहला जो पार्ट है वो ये है। ये घटना ई है, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है। घटना ई बराबर क्या है? एक सिक्के पर क्या प्राप्त होता है? पट यानी टेल प्राप्त होता है, ठीक है। अब भाई एक सिक्के पर टेल होना चाहिए, तो एक सिक्के पर जहां जहां टेल है वो आप लिख लीजिए। एक सिक्के पर टेल होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर दोनों पर नहीं है, यहाँ दोनों पर है, तो हमें पूछा कहा गया एक पर। अगर ये कहते ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, कम से कम वो, उन्होंने केवल एक पर ही कहा है, तो एक पर टेल आना चाहिए। हो सकता है पहले पर टेल आए, ठीक है, ये हो सकता है दूसरे पर टेल आए। समझ रहे हैं आप भाई? 2 सिक्के उछाले गए हैं, तो ये समझ में आ रहा भाई। नंबर ऑफ ई कितने हो गए? 2। एक घटना एफ है, एक घटना एफ है, क्या है? हाँ, एक सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है। एक सिक्के पर चित्त यानी हेड प्राप्त होता है। तो भाई एक सिक्के पर चित्त यानी हेड, बताओ एक हेड कहाँ कहाँ है? एक हेड यहाँ है, ठीक है। अब देखिए आपको नंबर ऑफ एफ अगर चाहिए है, तो नंबर ऑफ एफ कितने हो गए? 2 हो गए। कॉमन देखिए ई और एफ में, ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ कॉमन है क्या? दोनों चीज़ें कॉमन हैं, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू कितने हो गए? 2 हो गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? ई अपान एफ की। तो ई अपान एफ का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। या अगर नंबर पता हो तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर ऑफ एफ। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर हैं? 2, और एफ में कितने नंबर है? 2, तो कितना हो जाएगा? 1। तो पी ई बाई एफ 1। अब देख किसी की प्रायिकता 1 है, इसका मतलब क्या है कि वो घटना 100% घटित होगी। 2 में क्या कह रहे हैं? दूसरा इसका पार्ट है वो देख लीजिए। घटना ई है, घटना ई में क्या कह रहे हैं कि कोई पट प्राप्त नहीं होता है। कोई पट यानी टेल, कोई टेल प्राप्त नहीं होता है। तो भाई कोई पट प्राप्त यानी कोई टेल ना प्राप्त हो, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हेड हैं। भाई कोई पट ना हो, कोई टी ना हो, तो यहाँ भी एक टी है, यहाँ भी, क्या होना चाहिए? यही तो होना चाहिए।
तो दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पर एच आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू 1। एक घटना एफ है, एफ है कोई चित्त प्राप्त नहीं होता है, कोई चित्त प्राप्त नहीं, चित्त मतलब एच प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भाई हेड ना हो, कोई ना हेड ना हो, इसका मतलब क्या है, दोनों पर टेल है। तो नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 1। अब देखिए जरा भाई, इसे आप जरा समझने की कोशिश करिए। आपने दो सिक्के एक साथ उछाले, दो सिक्के एक साथ उछाले और किसी ने देखा, उसने बताया कि कोई हेड नहीं आया है, कोई हेड नहीं, यानी दोनों सिक्कों पर हेड नहीं है, दोनों सिक्कों पर हेड नहीं है। और आप क्या चाहते हैं कि कोई टेल ना प्राप्त हो। अब भाई जब दोनों सिक्कों पर हेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों पर टेल है। समझ रही है चीज आप? भाई इन्होंने ये कहा कि अब घटना ये हो चुकी है, सिक्का दोनों सिक्के उछाले और किसी ने पास खड़े हुए देख के बताया, उसने ये बता दिया कि भैया दोनों पर हेड नहीं आया है, दोनों पर हेड नहीं आया है। अब दोनों पर हेड नहीं आया है तो आप दिमाग लगाइए कि भाई दोनों पर हेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दोनों पर टेल आया है, दोनों पर टेल आया है। और हम चाहते हैं कि कोई टेल ना आए। जब भाई दोनों पर हेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों पर टेल है। और हम चाहते हैं दोनों पर टेल ना हो, यानी किसी पर भी टेल ना हो, तो इस बात की कोई संभावना होगी क्या? नहीं होगी, कोई भी कॉमन नहीं होगा। ई इंटरसेक्शन एफ में कोई कॉमन होगा क्या? कोई कॉमन नहीं होगा, यानी क्या होगा, 5। ठीक है, 5 मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी निकले। भाई प्रोबेबिलिटी क्या निकले, हम ई की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं जब एफ हो चुकी है, एफ घटना हो चुकी, एफ घटना हो चुकी मतलब है कि दोनों पर हेड नहीं आया है, यानी कोई हेड नहीं आया है। अब भाई कोई हेड नहीं आया और हम चाहते हैं कोई टेल भी ना आए, तो ऐसा हो सकता है? बताओ जरा। कोई हेड नहीं आया, इसका मतलब क्या, टेल आया है, और हम चाहते हैं कि टेल ना आया हो, तो हो सकता है? बताओ, जब कोई हेड नहीं आएगा टेल तो आएगा ही। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर ऑफ एफ, तो क्या हो जाएगा, 0/1 इजिकल टू 0। इस बात की भैया कोई संभावना नहीं है जो आप चाहते हैं। आप खुद समझ लीजिए भाई, किसी ने कहा कि एक भी हेड नहीं आया है, तो आप खुद दिमाग लगाइए, भैया एक भी हेड नहीं है, इसका मतलब क्या, दो सिक्के हमने उछाले थे, दोनों पर टेल आया होगा, क्यों भाई? और हम चाहते हैं कि एक पर भी टेल ना आए, तो ऐसा कि जब एक पर भी टेल ना आए, इसका मतलब क्या, दोनों पर हेड आना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि कोई हेड नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या, दोनों पर ही टेल आया हुआ है, और हम चाहते हैं कोई टेल ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस बात की कोई संभावना नहीं होगी। ठीक है, नोट करिए आप दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, देखिए एक पासे को एक बार उछालने पर कितने प्रकार की घटनाएं होती हैं, 6 प्रकार की। एक बार उछालने पर 6 प्रकार की, 2 बार उछालने पर 36 प्रकार की, और 3 बार उछालने पर हो जाएंगी 216 प्रकार की। अब इसका सैंपल स्पेस नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो पूरी कॉपी इसी में भर जाएगी, समझ रहे आप, और टाइम भी बहुत बर्बाद होगा। तो हालांकि इसकी सैंपल स्पेस की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल क्या चाहिए होता है, ई चाहिए होता है, एफ चाहिए होता है, और उसमें कॉमन क्या है वो चाहिए होता है। ठीक है, तो घटना एक ई है। ई घटना हम क्या कह रहे हैं, बताओ जरा। तीसरी उछाल पर क्या आ जाए, संख्या 4 आ जाए। तीसरी उछाल पर जब हम तीसरी बार उसे उछालें तब 4 आए, ये हम चाहते हैं ना। तीसरी उछाल पर क्या आए, संख्या 4 आए, संख्या 4 आए। ठीक, अब देखिए हम जब ये चाहते हैं कि जब हम पासा तीसरी बार उछालें तब क्या आए, 4 आए। तो भाई पहली बार और दूसरी बार तो कुछ पता नहीं है क्या आएगा। पहली बार हो सकता है पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार भी 1 आए,
तब तीसरी बार 4 आए जाके, जो हम चाहते हैं। हो सकता है ना। अब देखो उससे आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। आप हम ये चाहते हैं कि जब हम तीसरी बार पासा उछालें तब 4 आए, तो भाई पहली और दूसरी बार तो कुछ पता नहीं है, तो हो सकता है पहली बार में 1 आए, दूसरी बार में भी 1 आए, तब तीसरी बार में 4 आए। हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार 2 आए, फिर तीसरी बार 4 आए। हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार 3 आए, फिर तीसरी बार 4 आए। 1 3 4 आए, 1 4 4 आए, 1 5 4 आए, 1 6 4 आए। हो सकता है पहली बार 2 आए, दूसरी बार 1 आए, तब तीसरी बार 4 आए। ये हमें पता है कि हाँ तीसरी बार 4 आएगा, लेकिन पहली बार और दूसरी बार हमें नहीं पता है। तो भाई क्या होगा, जरा इसका सैंपल स्पेस देखिए आप, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाइए। हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार 1 आए, तब तीसरी बार 4 आए। क्यों भाई? हो सकता है 1 2 4 आए, ऐसे आए, या 1 3 4 आए। ये पता है कि लास्ट में 4 आएगा। क्यों भाई? इस तरीके से आए, समझ रहे हैं आप? 1 5 4 आए, 1 6 4 आए। हो सकता है पहली बार 2 आए, फिर 1 आए, 4 आए, 2 2 4 आए। कहाँ? तो क्या उन्होंने ये कहा कि लास्ट में 4 आए। अब पहले दूसरी बार तो कुछ ना कुछ आएगा ही। लास्ट में 4 इन्होंने कहा कि लास्ट में 4 आए, तो पहले दूसरी पर वही होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। लास्ट में होगा, क्या होगा? यहाँ पर होगा 2 5 4, यहाँ पर होगा 2 6 4। ऐसे ही हो सकता है पहली बार 3 आए, 3 1 4 आए, 3 2 4 आए। क्यों भाई? लास्ट में 3 3 4 3 3 5 4 आए, या 3 6 4 आए। हो सकता है पहली बार क्या आए? 4 आए, फिर 1, और फिर लास्ट में 4 आए, 4 2 4 आए। ऐसे ही 4 5 4 आए। ठीक है, 4 6 4 आए। क्लियर है चीज़? हो सकता है पहली बार 5 आए, फिर 1 आए, फिर 4 आए, लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, 5 2 4 आए। ऐसे ही 5 5 और 4 आए, और 5 5 और 5 6 4 आए। ठीक है, हो सकता है पहली बार 6 आए, फिर 1 आए, और फिर 4 आए, 6 आए, फिर 2 आए, फिर 4 आए। ऐसे ही 6 आए, फिर 5 आए, फिर 4 आए, 6 आए, फिर 6 आए, और फिर 4 आए। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ ई अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा 36 प्रकार की घटनाएं हो जाएंगी। ये चीज़ भाई समझ में आई नहीं? बताओ जरा। इन्होंने कहा कि लास्ट बार जब तीसरी बार पासा उछालें तब 4 आए, तो पहली बार और दूसरी बार हमें पता नहीं है। क्लियर है चीज़? एक घटना यफ है। यफ घटना में क्या कह रहे हैं कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 5 और 6 आए हैं। पहली और दूसरी, क्या लिखा? पहली 2 उछालों पर है, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट हुए हैं। चलो प्रकट हो गया। अब जरा बताओ भाई, यह एक घटना है। इन्होंने क्या है, जब पहली 2 उछालों पर, यानी पहले बार उछालें, उसके बाद क्या करें? दूसरी बार उछालें, तब क्या आना चाहिए? पहली बार 6 आए और दूसरी बार 5 आए। अब कि हमें तीसरी बार नहीं पता है कुछ भी। ये चीज़ समझ में आ रही है आप? पहली बार पासा फेंकें तब कितना आए? 6 आए, और दूसरी बार पासा फेंकें तब कितना आए? 5 आए। अब इस बार हमें तीसरी बार नहीं पता है क्या आएगा। देखो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है क्या हो रहा है ये? ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया पहली 2 उछालों पर क्रमशः 5 और 6 प्रकट हो। पहली बार पासा फेंके तब 6 आए, दूसरी बार पासा फेंके तब 5 आए, तीसरी बार का कुछ नहीं पता, तीसरी बार जो चाहे सो आए। तो वह तीसरी बार क्या हो सकता है? हो सकता है तीसरी बार 1 आए, हो सकता है तीसरी बार 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6। यही तो हो सकता है, नहीं हो सकता भाई? तो क्या हो सकता है?
भाई पहली बार तो इन्होंने कर दिया कि 6 आया है, दूसरी बार 5 आए, तीसरी बार का नहीं तो होता, तीसरी बार 1 आए, पहली बार 6 आया, दूसरी बार 5 आए, तीसरी बार 2 आए, 6 5 3 आए, 6 5 4 आए, 6 5 और 5 आए, 6 5 और 6। कितने प्रकार की घटनाएं हो जाएंगी? नंबर ऑफ एफ इजिकल टू 6 हो जाएंगे। कॉमन देखिए भैया ई इंटरसेक्शन एफ में। अब देखिए ई घटना में क्या है, ई घटना में लास्ट में 4 है, ई घटना में क्या है, लास्ट में 4 है, और इसमें पहली और दूसरी में 6 5 है, इसका मतलब लास्ट वाला ही नंबर हमें नहीं पता है, और लास्ट वाले में केवल एक बार ही तो 4 आएगा, तो केवल एक घटना ही कॉमन होगी, केवल एक घटना ही कॉमन होगी। 6 5 4 ये कब होगा? जब हम पासा उछालें, पहली बार 6 आए, दूसरी बार 5 आए, तीसरी बार 4 आए, ये तो लास्ट में 4 वाला। बाकी देखो किसी में लास्ट में का नाम केवल लास्ट में ही 4 है, और उसमें लास्ट में 4 एक ही बार है, क्योंकि पहले 2 नंबर इन्होंने फिक्स कर दिए हैं, उसमें केवल हमने लास्ट वाला नंबर फिक्स किया है। ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक गैप बीच में लिखे नहीं, फिर भी आपको समझ में आ रही है इसमें क्या होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि लास्ट में 4 होगा, अब पहले हमने 2 नंबर फिक्स कर दिए, तो लास्ट में 4 एक ही में तो होगा, तो केवल एक ही नंबर एक कॉमन होगा, 6 5 4। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू 1। अच्छा वैसे ही आप इसे प्रैक्टिकली फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। 3 पासे हमने उछाले हैं, मतलब पासे को हमने 3 बार उछाला है। अब हमने कहा है लास्ट में हमारा 4 आए, लास्ट में कितना आए? 4 आए। एक ने कहा कि भैया हमने पहले हमारा 6 आया है, दोबारा 5 आया है, पहले 6 आया है और दोबारा 5 आया, ये घटना हो चुकी है, एक बार 6 आया है और एक बार 5 आया है। अब तीसरी बार हम 4 चाहते हैं, तीसरी बार क्या चाहते हैं? 4 चाहते हैं। होता है तीसरी बार 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो कितनी घटनाएं? 6 प्रकार की घटनाएं हैं, उसमें एक हमारे मतलब की है, ठीक है। तो आप अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी आप चाहिए ई और कंडीशन के साथ में, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर ऑफ एफ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन कितने हैं? 1, और नंबर ऑफ एफ कितना है? 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना हो जाएगा? 1/6। बताओ भाई क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझ में आया क्या? बताओ भाई, कोई कठिन लगा किसी प्रकार से? बस यही है, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकली से समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रायिकता के सवाल, प्रायिकता से लगभग 10-15 नंबर के सवाल आते हैं परीक्षा में, समझ रहे हैं आप? ठीक है, नोट करिए इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? एक पारिवारिक चित्र में माता, माता को एम से लिखा है, ठीक है, पिता यानी यफ और तथा पुत्र यश यदृच्छया खड़े। यदृच्छया का मतलब है उनका कोई क्रम नहीं है, ठीक है। मतलब आप यदृच्छया मतलब किसी भी तरीके से हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है, रैंडमली, यानी कोई मतलब क्रम हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, खड़े हुए हैं। अब आगे देखिए 2 घटनाएं हैं इसमें। अब देखिए 3 लोग खड़े हुए हैं, तो चाहे तो आप इनका सैंपल स्पेस बना लीजिए, लेकिन सैंपल स्पेस की विशेष जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसमें यदृच्छया खड़े हैं, तो हो सकता है कि क्या नाम, बेटा जो है बीच में हो और पिता इधर हो, माता इधर हो, या हो सकता है बेटा बीच में हो, पिता इधर हो, माता इधर हो, ठीक है। हो सकता है पिता बीच में हो, पुत्र इधर हो, माता इधर हो, या पुत्र इधर हो, माता इधर हो, ठीक है। तो या माता बीच में, पिता इधर हो और पुत्र इधर हो, चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैंपल स्पेस आप बनाना चाहें आप तो सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं, लेकिन हालांकि सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए हो सकता है, हम देखो एक एक को बीच में करके देखते हैं, ठीक है। पहले हमने माता को क्या किया? बीच में कर लिया, पिता इधर हो गया, माता बीच में और पुत्र इधर, और अब की हमने पलट दिया ना, पुत्र इधर कर दिया, माता बीच में और पिता इधर। एक बार माता बीच में हो गई, हो सकता है पुत्र बीच में हो, तो पिता इधर है, पुत्र बीच में और माता इस किनारे पर, ठीक है। या माता इधर आ जाए, पुत्र इधर हो जाए और पिता इधर साइड हो जाए। अब पिता बीच में करके देखिए आप, पुत्र इधर, पिता बीच में, माता इधर, ठीक है। माता पहले, पिता बीच में और पुत्र दूसरे किनारे पर। तो आप सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? बताओ, ठीक है।
1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ यस अगर चाहिए हो तो आप 6 निकाल सकते हैं। हालांकि सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने कहा जब सैंपल स्पेस आसानी से लिखा जा सके तो आप उसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये घटना है, घटना ई है। घटना ई क्या है बताओ भाई? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी पुत्र जो है कहाँ है? एक किनारे पर है। पुत्र एक सिरे पर है। पुत्र एक सिरे पर है। अब भाई पुत्र सिरे पर है, इसका मतलब है कि पुत्र बीच में नहीं है। तो पुत्र बीच में ना हो वो घटनाएं लिख लो आप, ठीक है। तो भाई घटना ई, पुत्र जो है एक किनारे पर हो, तो इसमें भी एक किनारे पर है, ठीक है। पुत्र कहाँ है? किनारे पर है। इसमें पुत्र किनारे पर है, इसमें बीच में है, इसमें बीच में है। क्यों भाई? ये समझ में आया? बताओ जरा। अब देखिए पुत्र किनारे पर है, अब किनारे पर पुत्र है तो क्या हो सकता है? किनारे पर हो, माता इधर हो, पिता। अब देखो पुत्र किनारे पर इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हो सकता है? हो सकता है पिता इधर हो, माता इधर हो, ठीक है। पुत्र हो सकता है इस किनारे की जगह इस किनारे पर हो। तो ये 4 प्रकार की घटनाएं हो जाएंगी। इसलिए सैंपल अगर स्पेस आसानी से लिखा जा सके तो लिख लीजिए आप। नंबर ऑफ इज इक्वल टू कितने हो गए? 4। एक घटना एफ है। घटना एम में क्या कह रहे हैं कि पिता बीच में खड़े हैं। पिता यानी एफ कहाँ खड़े हैं? मध्य में खड़े हैं। मध्य में। अब देखिए ये घटना ये है, पिता कहाँ खड़े हैं? बीच में। अब पिता बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है माता इधर हो, पुत्र इधर हो, या पुत्र इधर हो, माता इधर हो। इसके अलावा कुछ हो सकता है? बताओ जरा। तो पिता बीच में है, देखो पिता बीच में, इसका मतलब हो सकता है पुत्र इधर हो, पिता बीच में है और माता इधर हो, या माता इधर हो, पिता बीच में है, पुत्र इधर हो। इसके अलावा बताओ कुछ हो सकता है? अच्छा सैंपल इस पे लिखा होता है ना लिखा होता? बताओ भाई। तो नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है दोनों घटनाएं, ठीक है। अब खुद आप सोचिए, 3 लोग खड़े हुए हैं। अब आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि बेटा जो है किनारे पर खड़ा हो। एक आदमी देखने गया, उसने बताया कि भाई ये हम नहीं बताएंगे बेटा किनारे पर है या नहीं है, हम तुम्हें ये बता दे रहे हैं कि पिता बीच में है। पिता कहाँ है? पिता बीच में है। और जब भाई पिता बीच में है तो बेटा किनारे पर 100% होगा ही होगा। भाई 3 लोग ही तो हैं। एक गया, वो देख के आया, उसने कहा पिता बीच में खड़े हैं। पिता कहाँ खड़े हैं? बीच में खड़े हैं। अब तुम खुद सोच बताओ, 3 लोग हैं फोटो में और पिता है बीच में, तो बताओ बेटा किनारे पर होगा या नहीं होगा? 100% होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी जो 100% आएगी। ई इंटरसेक्शन एम में देखिए पूरे 2 लोग होंगे, ठीक है। यस यम, हाँ दोनों होंगे नहीं होंगे भाई? तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन या फिजिकल टू कितने हुए? 2 हुए। और हम क्या चाहते हैं? हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं घटना ई की। हम चाहते हैं ये वाली घटना घटित हो, घटना ए हो घटित हो, और जब ये वाली हो चुकी हो। अब भाई बताओ, अगर ये घटना हो चुकी है, ये घटना हो चुकी है, ये घटना है क्या? पिता बीच में है। अब किसी ने कह दिया कि तीनों में पिता बीच में खड़े हैं, तो बताओ ये वाली घटना होगी या नहीं होगी? ये 100% होगी। कोई इसका मतलब फेल हो ही नहीं सकती। समझ रहे आप? यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना है जब हो चुकी है, उसकी कंडीशन के साथ दूसरी घटना आपको घटित के चांस देखने हैं। अब किसी ने कह दिया भाई 3 लोग हैं, पिता बीच में है और 3 ही लोग हैं उसमें। अब एक आदमी बीच में फिक्स है, इसका मतलब बाकी दोनों कहाँ होंगे? किनारे पर होंगे। अगर ये भी कहते हैं कि माता किनारे पर है तो वो भी 100% श्योरिटी होती, क्योंकि जो बीच में है वही किनारे पर नहीं हो सकता। जो बीच में वही किनारे पर नहीं हो सकता ना। अब पिता बीच में, इसका मतलब बाकी दोनों तो किनारे पर ही होंगे।
तो पुत्र 100% किनारे पर होगा। तो चाहे आप फार्मूला से ये लगाएं, चाहे आप ओरली समझ लें आप, ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर ऑफ एफ, 2 इसमें हैं और 2 इसमें हैं, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इजिकल टू 1 आ जाएगी। जब प्रोबेबिलिटी 1 आए इसका मतलब है 100% वो घटना घटित होगी। ठीक है, लगाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहे हैं। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। अब देख खुद आप जरा इसे समझने के लिए भैया शांति जरा। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, ठीक है। एक आपके पास काला पासा है और एक है लाल पासा, 2 पासे हैं और दोनों का आपने एक साथ उछाला। समझ रहे आप? जरा उसे महसूस करने की कोशिश करिए। एक काले पासे को और एक लाल पासे को आपने एक साथ उछाला। अब आप क्या चाहते हैं, पासे पर प्राप्त होने वाले अंकों का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सप्रतिबंध यानी एक प्रतिबंध के साथ, आगे प्रतिबंध दिया गया होगा। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्राप्त हुआ है। अब कह दिया काले पासे पर 5 आया है। अब लाल वाले का हमें नहीं पता, तो लाल वाले पर क्या होगा, हो सकता है 1 आया हो सकता है 2 आया हो सकता है 3 आया हो सकता है 4 आया हो सकता है 5 आया हो, या हो सकता है कि ये क्या आया हो, 6 आया हो। इसके अलावा कुछ हो सकता है, बताओ। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पासे पर जो है प्राप्त अंकों का जोड़ 9 आ जाए, यानी दोनों पासों को मिलाकर 9 आ जाए। दोनों पासों को मिलाकर क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो देखिए घटना ई। अब देखिए सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं, सैंपल स्पेस 36 नंबर होंगे, पता है हमें, ठीक है, वो लिखने कोई विशेष जरूरत नहीं है। अब ई में क्या चाहते हैं बताओ जरा। हम चाहते हैं कि पासे पर प्राप्त अंकों का योग क्या हो, 9 हो। 9 हो। पासे पर अच्छा 9 से अधिक है, नहीं इसमें 9 लिखा हुआ है। पासे पर अंकों का योग 9 इसमें दिखा रहा है। देखें जरा उसे रोको, देखें क्या चक्कर है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। अब एक घटना ई है, घटना ई क्या है, घटना ई है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो, 9 हो। पासे 2 पासे हैं, दोनों उछाले गए। अब कह रहे हैं कि दोनों पासों पर जो नंबर आए उनका जोड़ क्या हो, 9 हो। तो भाई 9 जोड़ कब कब हो सकता है बताओ। ठीक है, एक पासे पर 3 आए, एक पासे पर 6 आए, तब 9 हो जाएंगे। या क्या हो सकता है, 6 3 तब भी 9 हो सकता है, 4 5 पर भी 9 हो सकता है, 5 4 पर भी 9 हो सकता है। समझ रहे हैं आप ये चीज़। अब कह रहे हैं कि पासों पर प्राप्त अंकों का योग कितना हो, 9 हो। 2 पासे, एक है काला पासा और एक क्या है, लाल पासा है। तो भाई घटना में क्या क्या हो सकता है, देखो जरा। हो सकता है काले पासे पर 5 आ जाएं और काले पासे पर 5 आ जाएं, लाल पर 4 आ जाएं। होता है नहीं, हो सकता है। तो इसे हम बी और आर से लिख लेंगे। ठीक है, हो सकता है बी पर कितने आ जाएं, 5 आ जाएं और आर पर कितने आ जाएं, 4 आ जाएं। ये घटना हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 5 4 9 हो जाएंगे। या उसका उल्टा हो जाए, बी पर 4 आ जाएं, आर पर कितने आ जाएं, 5 आ जाएं, तब कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई चांस है बताओ 9 होने का। 6 3, हाँ। बी पर आ जाएं 6 और आर पर क्या आ जाएं, 3। ठीक है, या बी पर आ जाएं 3 और आर पर क्या आ जाएं, 6, तब 9 हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई 9 होने का चांस है बताओ जरा। तो 2 पासे भाई उछाले गए। अब देखो बी और आर लिख दे, पता चल जाएगा ना लाल पे है या काले पे है। क्लियर है चीज।
तो नंबर ऑफ ई अगर चाहिए हो, घटना ई के घटित होने के प्रकार 1 2 3 4 4 प्रकार से घटना ई घटित हो जाए। ठीक है, घटना एफ देख लीजिए। घटना एफ क्या है बताओ? यदि अज्ञात हो हाँ ज्ञात हो, मतलब ये पता है मैं ना, ये घटना हो चुकी है। घटना एफ क्या है कि काले पर 5 प्राप्त हुआ है। काले पासे पर क्या हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, शांत रहिए बजरा। तो भाई काले पासे पर 5 आया, ये हमें पता चल गया। अब लाल वाले पासे पर हमें नहीं पता क्या है। काले पर कितना है बेटा? 5 है। काले पर 5 है तो भाई लाल पर हो सकता है 1 आया हो, या काले पर 5 हो लाल पर 2 आया हो, या काले पर 5 हो और लाल पर 3 आया हो, काले पर 5 हो और लाल पर कितना हो? 4 हो, काले पर 5 हो लाल पर भी 5 हो। क्यों भाई? काले पर 5 हो लाल पर 6 हो। इसके अलावा कुछ हो सकता है बताओ? तो नंबर ऑफ एफ, ठीक है। अब देखिए हमें ये घटना चाहिए है, इस घटना की हमें प्रायिकता चाहिए है, और ये घटना हो चुकी है। ये घटना हो चुकी है, किसी ने बताया कि ऐसा हुआ है। अब देखिए किसी ने तुम्हें बता दिया है कि भैया 2 पासे उछाले गए, एक काला है एक लाल है। किसी ने कह दिया कि भैया काले पासे पर 5 आया है। काले पासे पर कितना आया है? 5 आया। तुम तुरंत अपना माइंड जरा एक्टिव करो, अच्छा काले पर 5 आया है, हो सकता है लाल पर 1 आया हो, 2 आया हो, 3 4 5 6, ऐसे तो हो सकता है कुछ। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दोनों पर जोड़ जो है 9 आ जाए। अब काले पर 5 आ चुका है तो 9 होने के लिए लाल पर 4 आना चाहिए। यही तुम्हारे मतलब की घटना हुई, बताओ। और उसके अलावा जब 5 आ चुके हैं एक नंबर पर, तो 9 कब हो सकता है? जब दूसरे पर 4 आए तभी तो 9 होगा। इसके अलावा कहीं 9 होगा क्या? नहीं होगा ना। तो घटना ई और एफ कोई कॉमन हो सकता है? एक नंबर ही कॉमन होगा। ठीक है, काले पर 5 आ चुका है भैया, अब हमें 9 चाहिए, तो लाल पर क्या आए? लाल पर 4 आए तभी 9 होगा। एक नंबर ही आएगा। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं ई की। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहते हैं? ई की ना। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हम चाहते हैं, इस प्रतिबंध के साथ में कि ये घटना हो चुकी है, कि यानी काले पासे पर 5 आ चुका है। एक प्रतिबंध ही तो है। ठीक है, अब देखिए इसमें ओरली नहीं लिखा, मतलब वैसे स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, आपको खुद बताना है ना कि ये घटना की हमें प्रायिकता चाहिए। कब चाहिए? जब ये घटना हो चुकी है, इस प्रतिबंध के साथ घटना ये वाली हो चुकी है। तो पी ई बाई एफ कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर ऑफ एफ कितना है? 1 अपान कितना है? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक है, एक चीज़ और देखिए। अच्छा, इसका हमने फार्मूला एक और भी बताया था। क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इजिकल टू क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये बताया था। अगर आप ये निकालना चाहिए भी निकाल सकते हैं भाई। अब देखिए 2 पासे उछाले गए तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 36। 2 पासे उछाले गए हैं तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन में कितने नंबर हैं? 1 है। 1 है तो कितना हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने नंबर हैं? एफ में नंबर हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। 36 कर जाएंगे तब भी कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक है, नोट करिए इसे। सही आंसर देखो 1/6 आ रहा है। तो देखिए बी पार्ट में देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर 4 से कम अंक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए है पासे पर प्राप्त अंकों का योग 8 होना चाहिए ना। तो घटना ई हमें चाहिए है ई बराबर पासों पर
प्राप्त अंकों का योग कितना हो, 8 हो। ठीक है, तो भाई 8 कब आएगा 500 पर बताओ। 8 दोनों मिला के 8 आना चाहिए। क्या हो सकता है, 1 से तो बनेगा 8 नहीं। ठीक है, 1 से 8 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लाल वाला अब देखो लाल काले लिखेंगे थोड़ा बड़ा लगेगा। तो हम मान लें पहले वाला लाल है, पहले वाला काला है, दूसरे वाला लाल है। ठीक है, इससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब अब ध्यान रखना, पहले वाला लाल है, दूसरा वाला क्या है, काला है। ठीक है, ठीक। 8 आने के लिए तो हो सकता है 6 आए और 2 आए, तब 8 हो जाएगा। 3 के साथ में 5 आना चाहिए, 3 5 आए या 5 3 आए, 8 हो जाएगा। या फिर दोनों पर कितना आए, 4 आए। इसके अलावा क्या हो सकता है बताओ, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अगर ई देखा जाए तो ई घटना घटित होने के 4 प्रकार हैं, सॉरी 5 प्रकार हैं। तो ई घटना घटित होने कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। अब घटना एक यफ है। यफ क्या कह रहे हैं, हाँ घटना यफ कह रहे हैं कि हाँ लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर संख्या 4 से कम हो। ठीक है, अब देखिए लाल पासे पर हमने नंबर लिखे हैं, वो बाद वाले नंबर हैं, ध्यान रखना। काले पर क्या है, क्रम से लिखे हैं, काले पर जो है पहले लिखे हैं, लाल वाले पर बाद में। या तो सब बी और आर आप बनाइए तो थोड़ा जो है बड़ा हो जाएगा ना। तो हमने ये ध्यान रखना, लाल पासे पर जो है क्या है, 4 से कम है, और लाल पासे वाला हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, लाल पासे पर क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो घटना यम में बताओ भाई कौन कौन से नंबर होंगे। ठीक है, बाद वाला नंबर हमें ध्यान रखना, बाद वाला नंबर हमें 4 से कम लेना है। तो बाद वाले हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे बाद वाले में। पहले वाले कोई कंडीशन नहीं है, पहले वाले हम कुछ भी ले सकते हैं। पहले वाले में हम भाई लाल पासे पर 4 से कम है, काले वाले पासे पर हमें कुछ नहीं पता क्या है। तो हो सकता है काले पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 कुछ भी हो। ठीक है, तो हो सकता है 1 हो तो दूसरे पर 4 से कम लेनी है ना, तो दूसरे पर 1 है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या भाई बताओ, क्योंकि दूसरे वाले पासे पर या दूसरे यानी हमने कौन सा मान लिया, लाल वाला पासा। लाल वाला पासा हमने दूसरा पासा मान लिया। ठीक है, उस पर क्या है, 4 से कम है, उस पर क्या है, 4 से कम है। और पहले वाले पासा पर कोई कंडीशन नहीं है, तो पहले पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ये पता है कि लाल वाले पासे पर क्या है, 4 से कम है। हो सकता है पहले जो काला वाला पासा है उस पर 2 आए, पहले पर 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। ठीक है, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 1 4 2 4 3 हो सकता है, 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 और 6 3। पता भाई, समझ में आए। ठीक है, तो कितने घटनाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो नंबर ऑफ एफ इजिकल टू 18। ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए ना। अब ये देख लो कि इसमें है क्या, ये अब देखिए बाद में 6 है तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। ये हो सकता है, ये है बिल्कुल बाद में देखो है, तो 6 2 हो गया। बाद में 4 से कम होना चाहिए, तो भाई बाद में 4 से कम नहीं है, कम ये हो सकता है। ठीक है, इसमें बाद में 4 से कम नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए, 2 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें इस घटना की, इस घटना की चाहिए है इस प्रतिबंध के साथ कि ये वाली घटना हो चुकी है। ठीक है, हमें पासों पर अंकों का योग 8 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता चाहिए। कौन से प्रतिबंध की, इस प्रतिबंध के साथ।
कि घटना एफ हो चुकी है। घटना एफ क्या है कि लाल पासे पर 4 से नंबर कम आए और फिर भी अंकों का जोड़ कितना हो, 8 हो। तो ये हमें प्रायिकता चाहिए है PE/F, तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ F। ठीक है, तो E इंटरसेक्शन में कितने हैं, 2 हैं, और बटे में कितने हैं, 18 है, तो कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। PE/F बराबर 1/9। ठीक है, समझ में आई कहानी पूरी, बताओ। ठीक है, नोट करिए सर।